दोस्तों, केदारनाथ यात्रा पे जाने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हिमालय की ऊंची चोटी पर विराजमान है। अगर हम इसकी एलिवेशन की बात करें, हाइट की बात करें, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3583 मीटर है, यानी 11,755 फीट के आसपास। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के केदार सुंदरी रूप के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप भी केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप बाबा केदारनाथ की यात्रा विदाउट एनी बिग बजट के कर सकते हैं, क्योंकि ये चीपेस्ट वे, एक सबसे सस्ता तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं दिल्ली से। देखो, मैं आप किसी भी स्टेट से आ रहे हो बाबा केदारनाथ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली से, ठीक है। सबसे पहले आपको पहुंचना है दिल्ली। तो दिल्ली से अगर हम बात करें हरिद्वार की, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो दिल्ली से जो हरिद्वार का डिस्टेंस है वो लगभग 212 किलोमीटर के आसपास है, और इसको पूरा करने में तकरीबन 5 से 6 घंटे का वक्त आपको लग जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको यहाँ से कैसे आना है। देखो, अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपका पर पर्सन 500 से 600 रुपया यहाँ दिल्ली से हरिद्वार का लगेगा, ठीक है। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो, वही ट्रेन में आपको, अगर आप स्लीपर में आ रहे हो ना, स्लीपर डिब्बे में आ रहे हो, तो 200 से 250 के बीच में आपको टिकट पड़ेगी। अगर आप 2 या फिर 3 में आ रहे हो, ऐसी जो भी डिब्बा होता है ट्रेन में, तो लगभग 1100 से 1600 के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो फ्लाइट से तकरीबन 3500 से 4000 के बीच में आपको टिकट मिल जाएगी। लेकिन हम बात करें यहाँ पे चीपेस्ट वे में, यानी सबसे सस्ते तरीके में, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बस से ही आइए। 5 से 6 घंटे का सफ़र आप कीजिए और दिल्ली से हरिद्वार तक, और तकरीबन 500 से 600 रुपये में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अब जैसे आप हरिद्वार में पहुंचते हो, तो हरिद्वार में पहुंचने के सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी बस की जो बुकिंग है, यानी जो हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग जाएगी, उसकी बुकिंग आपने पहले यानी प्रीपेड करके रख देनी है, ठीक है। और इसके लिए भी आपके पास बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आप अलग अलग जो टूर ट्रेवल्स कंपनीज हैं या उनकी जो बसेस है, जैसे मैं उनको देवभूमि ट्रैवलर हो गया, ठीक है, और इसमें श्री कृष्णा ट्रैवल हो गया, और इसमें दरबार मोटर भी हो गया। तो इनके जो प्राइस है, इनकी जो फेयर लिस्ट है, जो किराया वो 700 से लेकर 2000 के बीच में करता है। तो ये काफ़ी VIP हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जो आप जो है उत्तराखंड की जो रोडवेज बस है, ठीक है, उत्तराखंड की मतलब जो सरकारी बस है, आप उससे ही ट्रैवल कीजिए, जिसका पर पर्सन का किराया लगभग 500 से 600 के बीच में आपको पड़ेगा दोस्तों। और कोशिश आप ये कीजिए कि जो सुबह पहली बस, यानी पहली बस 4 बजे निकल जाती है हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए, उत्तराखंड रोडवेज की, तो आप उसी को प्रेफर कीजिए ताकि आप सोनप्रयाग में पहुंचने पर आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं और हरिद्वार से सोनप्रयाग। तो हरिद्वार से जो सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो 234 किलोमीटर है, और इसमें आपको तकरीबन 8 से 10 घंटे का वक्त लग सकता है। अब आप जैसे सोनप्रयाग पहुंचते हो, ठीक है, तो सोनप्रयाग पहुंचने पर आपको सबसे जो जरूरी काम करना है ना, वो आपने करना है बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। विदाउट बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन आप यात्रा पे नहीं जा सकते हो, तो इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन आप शाम को ही करवा ले तो ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दूसरे दिन जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और जो आपने जो यात्रा के लिए जो एक टाइमिंग जो आपने फिक्स किया कि मेरी यात्रा इतने बजे स्टार्ट होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसलिए वक्त ये रहेगा कि आप जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचते हो, वहीं पे सामने बस स्टैंड में जाके आपको काउंटर मिल जाएगा, और वहीं से आप अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें। फिर उसके बाद आपकी जो रुकने और ठहरने की व्यवस्था है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और रहने के लिए देखो, सोनप्रयाग में मैं बात करता हूँ ना, तो रहने के लिए देखो, अगर आप मई जून में आ रहे हो, क्योंकि मई जून एक पीक होता है बाबा केदारनाथ यात्रा पे, तो उस टाइम पे आपको अगर बात करें होटल की, होटल आपको लगभग 2000 से लेकर 10,000 तक आपको मिल सकता है।
तो अगर आप मई जून में आ भी रहे हो तो आपके लिए मैं जो रेकमेंड करूँगा वो है आपका जो डॉर्मेट्री है। तो डॉर्मेट्री आपको 150 से 200 रुपये के बीच में आपको बड़े इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी अगर आप मई जून में आ रहे तो। लेकिन बावजूद इसके अगर आप सितंबर अक्टूबर में आते हो तो सितंबर अक्टूबर में आपको होटल भी काफ़ी सस्ते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑफ सीज़न होता है और ठंड के कारण इतना यात्री मतलब इतने श्रद्धालु आते भी नहीं है। इसलिए मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ तो अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर ही इज़ बेस्ट ऑप्शन टू गो टू केदारनाथ। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अगले दिन। अगले सुबह जैसे आप सोनप्रयाग से निकलते हो गौरीकुंड के लिए। ठीक है, तो सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का है और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा शेयरिंग टैक्सी लेकर। और शेयरिंग टैक्सी 40 से 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप जा सकते हो गौरीकुंड के लिए। ठीक है, और इसमें भी अगर आप मई जून में आ रहे हो, मतलब अगर आप पीक में आ रहे हो, तो आपको एक लंबी कतार में खड़ा होना पड़ सकता है और कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपको अपनी शेयरिंग टैक्सी के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप बावजूद इसकी सितंबर या फिर अक्टूबर में अगर आप आते तो कोई भी कतार कोई भी लाइन में आपको लगने की ज़रूरत नहीं है और कंफर्टेबली आपको अपनी जो शेयरिंग टैक्सी है वो आपको मिल जाएगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको बड़े ईजिली आपको छोड़ देगी दोस्तों। अच्छा, जो फाइनली हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड में। ठीक है, अब गौरीकुंड से केदारनाथ की अगर मैं बात करूँ तो गौरीकुंड से केदारनाथ है 16 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से इस 16 किलोमीटर को कंप्लीट करने में लगभग 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। डिपेंड करता है आपकी स्टेमिना, आपकी कैपेसिटी पे, किस लेवल पे, किस हिसाब से है। तो अगर आप अच्छे एक ट्रैकर हो, अच्छे से आप चल सकते हैं तो 6 से आप 8 घंटे में बड़े आराम से पहुंच जाओगे। अदरवाइज आप थोड़े स्लो भी चलते तब भी जाके आप 10 से 12 घंटे में आप बाबा केदारनाथ के नाम पे बात पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप चलने में सक्षम नहीं है तो वीडियो में मैं आपको जो ये आप देख रहे हो अभी रेट इसमें दे रहा हूँ, जो कि घोड़े पालकी खच्चर जो भी पोनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हो, ये आपका प्राइस लिस्ट रहेगा। बट यहाँ पे आपको अगर आपके चीपेस्ट वे में, अगर आपको सस्ते वे में जो केदारनाथ की यात्रा करनी है ना, तो आपको चल के ही जाना पड़ेगा। मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ। फाइनली आप पहुँचाते हो केदारनाथ। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा 1 किलोमीटर पीछे केदारनाथ बेस कैंप। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर मई जून में जा रही हूँ ना, मई जून में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आप सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप अपना टेंट फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले आप रहने की व्यवस्था को ढूंढिए और आप टेंट वगैरह आप पहले बुक करवा लीजिए, देन उसके बाद आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हो। क्योंकि मई जून की अगर बात की जाए तो नॉर्मली जो टेंट का रेंट है वो 700 से लेकर 10-12 हज़ार तक हो सकता है। और अगर बात करें डॉर्मेट्री की तो 400 से लेकर 600 के बीच में आपको डॉर्मेट्री बेड आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहाना है या स्नान फ्रेश होकर आपने जाना है तो 50 रुपये से लेकर 150 तक की आपको गर्म पानी की बाल्टी की व्यवस्था भी केदारनाथ धाम में मिल जाती है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप थोड़ा आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप सेम डे में आप बाबा भैरवनाथ की यात्रा भी कर सकते हो, जो कि वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास है और इसमें 2 से 2.5 घंटे आपको आने जाने में लग जाएगा। बट अगर आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, आप ये सोच लो कि आप ज़्यादा थक गए तो आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हो बाबा भैरवनाथ। नेक्स्ट डे आप थोड़ा जल्दी उठिए, 4-5 बजे उठिए और 5 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिए और 6 से 7 बजे आप दर्शन करके बाबा भैरवनाथ से बाबा केदारनाथ आप वापिस आइए और उसके बाद आप सोनप्रयाग के लिए आप आ सकते हो। और जैसे आप सोनप्रयाग के लिए बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आप आए हो, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से आपने जो बस की बुकिंग पहले कर लेनी है सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए अगली सुबह के लिए। ठीक है, जैसे आपने बस टिकट आपने बुक कर लिया, उसके बाद फिर आप वही डॉर्मेट्री सिस्टम 150 से 200 वाला पर बेड आप ले सकते हो जो आपने प्रीवियस नाइट लिया था, आते वक्त लिया था, तो जाते वक्त आप वही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगली सुबह आप निकल के सोनप्रयाग से निकल के आप पहुंच गए हरिद्वार। ठीक है, और हरिद्वार में आप चाहो तो अगर आपने हरिद्वार को एक्सप्लोर करना है तो आप वहीं पे जाकर रुक सकते हो। लेकिन अगर आपने सीधा निकलना है तो इवनिंग या फिर नाइट बस में आप सीधा लेके आप चंडीगढ़ जा सकते हो। HRTC की बहुत सी बसेस चलती है, यानी हिमाचल और रोडवेज तक परिवहन की जो HRTC की काफ़ी अच्छी सर्विस है। हरिद्वार से चंडीगढ़ आपको सेक्टर 17 तक वो लेके जाएंगे। उसके बाद आपको नाइट बस में जाके आप अम्बाला, दिल्ली, जहाँ भी आप जाना चाहते हो आप जो है जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई केदारनाथ यात्रा के बारे में। अब मैं बात करता हूँ वेदर के बारे में। देखो, अगर हम बात करें केदारनाथ वेदर की ना, तो पहाड़ों का जो मौसम है ना
उसमें कुछ कह नहीं सकते। देखो अगर आप मई जून में आते हो ना, तो मई जून में चांसेस बहुत कम होते हैं बारिश के होने के बहुत कम ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपको भी होता है। बट पहाड़ों का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि केदारनाथ इतना 11,700 फीट की हाइट पर है, तो कभी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बेस्ट जो पीरियड है वो मैं सितंबर अक्टूबर को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सितंबर अक्टूबर एक ऐसा मौसम होता है जो कि एक हॉट मोन होता है, जिसको हम बोलते हैं तपके। तो वहाँ पे बारिश होने के चांसेस लगभग 100% ना के बराबर चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हाँ, थोड़ा सा ठंड सितंबर अक्टूबर में होती है, बट अगर आप ठंड को एक्सेप्ट कर लेते हो, आपकी बॉडी थोड़ा सा सहन कर लेती है कि नहीं यार मैं ठंड में जा सकते, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो आप सितंबर अक्टूबर का प्लान आप कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं थोड़ा सा भीड़ भड़ाके से मैं बचना चाहता हूँ, मेरे दर्शन ईजिली हो जाए, और तो आप सितंबर और अक्टूबर प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आप मई जून में आप आ सकते हो, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। बट अगर आप मानसून में आ रहे हो, बरसात में आ रही हो, जुलाई अगस्त में आप जाना बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा रहती है आपके उत्तराखंड में, तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। आप जुलाई अगस्त में जाना बिल्कुल भी मुनासिब ना समझे। और अगर आपने लेकिन अगर आपने प्लान किया ही है, तो आई थिंक आप अपने रिस्क पे जा सकते हो, तो उसमें हम तो अब कुछ कह नहीं सकते। बट हम यहाँ पे एक चीपेस्ट, एक अच्छी सस्ती सरल यात्रा के बारे में बात कर रही है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं आगे जो कंपल्सरी चीज़ें कि आपने यात्रा में क्या लेके जाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ कि आप अपने साथ एक लाइट वेट जैकेट या फिर कोई स्वेटर आप कैरी कर सकते हो। अगर आप मई जून में आ रहे हो, गर्मी का मौसम है, लेकिन बाबा केदारनाथ पे सुबह शाम थोड़ा सा ठंड रहती है, तो एक लाइट जैकेट या फिर लाइट एक स्वेटर आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। बट अगर आप सितंबर अक्टूबर में आ रहे हो, उसके लिए आपको फुल विंटर बॉमर जैकेट चाहिए होगा, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में बाबा केदारनाथ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। तो आप गर्म कपड़े के साथ साथ एक गर्म जैकेट उस टाइम प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करता हूँ, तो देखो आप रेनकोट आपको रखना ही रखना है। पहाड़ों के मौसम का कोई पता नहीं होता है, रेनकोट आपको कैरी करना ही है, चाहे आप मई जून में आ रहे हो, सितंबर अक्टूबर में आ रहे हो। और इसके अलावा आपके पास एक अच्छी क्वालिटी के जूते होने चाहिए, मतलब जिनका जो सोल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिनका ग्रिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि वो किसी कीचड़ में भी अगर फंस जाए या बर्फ में भी चलना पड़े तो वो फिसले नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक अच्छी क्वालिटी के शूज़ आप ले सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सस्ते यार। देखो अगर यूनिस्टार की मैं बात करूँ, मैं खुद यूनिस्टार के शूज़ को प्रेफर करूँगा, क्योंकि 500 से 600 रुपये उनका नॉर्मली प्राइस रहता है। और किसी भी यूजली आप कोई भी शॉप में देखो, आपको ईजिली वो अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप पानी की बोतल कैरी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट आप ले सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर आपको हाई एल्टीट्यूड में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, सांस का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उसके लिए आप कपूर और लहसुन आप अपने साथ कैरी कर सकती हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई कुछ कंपल्सरी थिंग आपको लेके जानी है बाबा केदारनाथ। अब हम बात करते हैं लास्ट में, जो टोटल आपको कॉस्ट आपका कितना पर हेड के हिसाब से आएगा, कितना पड़ेगा बाबा केदारनाथ के। तो देखो अगर बात करें दिल्ली से हरिद्वार के लिए, तो 500 से 600 रुपये, 600 मान के हम चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं हरिद्वार पे रहने की। हरिद्वार पे रहने की आपको फैसिलिटी बहुत से मिल जाती है। होटल में आप रह सकते हो, जो कि 500 से लेकर 10,000 तक आपको मिल जाएंगे। गेस्ट हाउस और इवन धर्मशाला आपको मिल जाएगी 500, 600, 700 में। ठीक है, और इससे भी सस्ता अगर आपको चाहिए होगा तो डॉर्मेट्री आपको 100 रुपये से लेकर 150 में आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, 150 मान के हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस का किराया लगभग 600 रुपये हो गया। उसके बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ तो आपका 700 रुपये हो गया, और वहीं सोनप्रयाग में 150 रुपये की आपकी डोरमेट्री होगी। ठीक है, उसके बाद बाबा केदारनाथ के आसपास आपका 500 से 600 रुपये का पर नाइट का हो गया। फिर आप केदारनाथ से सोनप्रयाग आओगे, उसके बाद आपकी जो बस जो टिकट है सोनप्रयाग से आपका हरिद्वार के लिए, तो कम से कम 600 रुपये आप वो एक्स्ट्रा कर लो। और उसके बाद आपका जो सोनप्रयाग में रहने का 150 रुपये में आपको वो वहाँ पे जो उसको ऐड कर सकते हो, है ना। उसके बाद आपका हरिद्वार से आपका दिल्ली के लिए 500-600 रुपये आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से टोटल मिला के ये खर्चा होता है तकरीबन 3500 के आसपास, मतलब 3500 के आसपास। ठीक है, और इसमें आप अपना एक कुछ पर्सनल खर्चा रखो, तकरीबन 500-600 आप ऐड करके, मतलब 4000 में आपकी बाबा केदारनाथ की जो एक कंप्लीट एक जो परफेक्ट यात्रा है वो हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय बाबा केदारनाथ।